नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। रियल लाइफ गाइड्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आई होप आप सब लोगों की रीड की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं, जो है कृषि तथा खाद्य क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियां। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, यानी ये जो टॉपिक है ये रीड के सिलेबस में है और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछले सालों में इसमें से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपके रीट के सिलेबस में ज़रूर आए हैं। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, कवर करते हैं और आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करते हैं। दोस्तों, जो टॉपिक का नाम है कृषि तथा खाद्य क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियाँ। जो दोस्तों, सबसे पहले जो क्रांति है वो है हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्ष 1966 से लेकर 67 से कृषि उत्पादन में तेजी लाने के लिए अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक खादों, कीटनाशकों व नई कृषि तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं दोस्तों। यानी जो हमारी कृषि था, उसमें रासायनिक खाद, कीटनाशक और जितनी भी हमारे और चीज़ें हैं उसका प्रयोग करके जो हमारी कृषि को बढ़ावा दिया जाता है उसे ही हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं तथा भारत में इसका श्रेय श्री एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है भारत में। तो दोस्तों, ये रेड वाला जो है अंडरलाइन, इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। एम.एस. स्वामीनाथन को इसका श्रेय जाता है। नॉर्मन बोरलॉग ने मैक्सिको में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 वर्ष में किया गया। इसमें चावल व गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। तथा देश खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो पाया था। दोस्तों, हमारा जो देश था, हमारा जो इंडिया था, वो आत्मनिर्भर हो पाया था गेहूं और चावल के मामले में। जो दूसरी क्रांति है दोस्तों, वो है पीली क्रांति। पीली क्रांति येलो रेवोल्यूशन तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर प्राप्त करने हेतु उत्पादन प्रक्रिया और प्रबंधन प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने में समन्वित प्रयासों को पीली क्रांति कहा जाता है। यानी जो तिलहन की जो उत्पादन है वो बढ़ाया गया था, जिसकी वजह से पीली क्रांति इसको बोला जाता है। दोस्तों, जो नेक्स्ट है क्रांति वो है भूरी क्रांति, ब्राउन रेवोल्यूशन। खाद्यान्न प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा देने हेतु ये भूरी क्रांति लाई थी, यानी फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए ये क्रांति आई थी। और उसके बाद है इंद्रधनुषी क्रांति। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, इस पॉइंट को प्लीज़ अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 द्वारा कृषि व संबद्ध क्षेत्रों को विकास हेतु अपनाए गए उपाय को इंद्रधनुषी क्रांति का नाम दिया जाता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो कृषि से संबंधित जितने भी हमारे वो हैं उद्योग है, क्षेत्र हैं, उन सबको बढ़ावा देने के लिए इंद्रधनुषी क्रांति को चलाया गया था। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है श्वेत क्रांति। ये आपको पता होगा, दुग्ध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1977 में देश में प्रारंभ किया गया था। इसका जो दूसरा नाम है वो है ऑपरेशन फ्लड। दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है, या फिर श्वेत क्रांति का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। जो अगला पॉइंट है वो है नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु किए गए समन्वित प्रयासों को नीली क्रांति कहा गया है। दोस्तों, जो हमारे मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो क्रांति लाई गई थी उसे नीली क्रांति का नाम दिया जाता है। उसके बाद है रजत क्रांति। अंडा व कपास उत्पादन में वृद्धि करने हेतु समन्वित प्रयास। दोस्तों, ये अंडा और कपास के लिए है रजत क्रांति। दोस्तों, अब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि किसकी खेती को क्या नाम बोला जाता है। जो एपीकल्चर है वो मधुमक्खी पालन खेती होती है। ये जो खेती होती है ये बिहार में ज़्यादातर होती है। उसके बाद है पिस्सीकल्चर, वो है मत्स्य यानी मछली का जो पालन होता है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर, उसे बागवान कृषि उद्यान कृषि को बोला जाता है। उसके बाद है फ्लोरिकल्चर, यानी फ्लोरिकल्चर से आप ध्यान भी रख सकते हैं, फ्लावर यानी फ्लोरी कल्चर से आप याद कर सकते हैं फूलों की खेती। उसके बाद है फ्रूटिकल्चर, यानी इससे भी आप याद कर सकते हैं फलों की खेती। उसके बाद है सेरीकल्चर, यानी रेशम की कीट पालन कर रेशम उत्पादन, यानी रेशम की खेती आप कह सकते हैं। उसके बाद है वर्मी कल्चर, यानी केचुआ पालन। उसके बाद है मोरी कल्चर, यानी मलबरी की कृषि। उसके बाद है सिल्वी कल्चर, यानी वनों का विकास
व प्रबंधन। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई याद सिल्वीकल्चर से कहीं आप सिल्वर को मतलब। दोस्तों जो अगला है वो है विटीकल्चर यानी अंगूर की खेती। उसके बाद है ओलेरीकल्चर यानी सब्जियों की खेती, ओलेरीकल्चर को याद रख लीजिए। उसके बाद है मोनोकल्चर यानी एक बार में एक ही फसल की कृषि, मोनोकल्चर यानी एक बार में एक ही फसल की कृषि। उसके बाद है मैरीन कल्चर यानी समुद्र व समुद्र जीवों को भोजन हेतु कृषि, जितने भी समुद्र में जीव पाए जाते हैं उनकी खेती। हाइड्रोकल्चर यानी पानी में कृषि या बिना मिट्टी के कृषि कार्य, ये पॉइंट याद कर लेना, यानी बिना मिट्टी के जो कृषि कार्य होता है उसे बोलते हैं। उसके बाद एक्वाकल्चर जलीय जीवों व जलीय पौधों की कृषि, जल में जितने भी समुद्र में पौधे पाए जाते हैं उनकी कृषि, वो भी लोग खाते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना था। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो दोस्तों प्लीज़ इस टॉपिक को पढ़ें, याद करें और अपनी कॉपी में एक बार नोट डाउन करें, नोट्स बनाएं, खुद लिखवाएं ना अपने बहनों से, अपने दोस्तों से। आप खुद लिखेंगे तो ज़्यादा आपको याद रहेगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रियल लाइफ गाइड यूट्यूब चैनल, और अपना प्यार दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी।